नमस्कार मित्रों, गुड़ामालानी के भेड़ाना गांव की नसीबा बानो की शादी आज से करीबन 2 वर्ष पहले बालोतरा जिले के जसोल में यासीन खान के साथ हुई थी। और यासीन खान और उसकी पत्नी और उसका परिवार कृषि कार्य को लेकर पादरू में एक कृषि का कुआं भी करते थे। इस दौरान परिजनों ने आरोप लगाया है कि पिछले दिनों उनकी बेटी के साथ लगातार मारपीट हो रही थी और मारपीट के बाद उनके साथ इस तरीके से गंभीर चोटें कारित की कि उसकी मौत हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ बालोतरा नाटा अस्पताल के मोर्चरी की है, जहाँ पर नसीबा बानो का शव रखा हुआ है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में परिजन हैं जो भेड़ाना गांव से यहाँ पहुंचे हैं। पूरा घटनाक्रम ये है कि नसीबा बानो के पिता कासिम खान ने एक पुलिस को रिपोर्ट दी है। उसमें बताया कि उसकी बेटी नसीबा के साथ लगातार मारपीट हो रही थी और दहेज के लिए उसके पिता, उसके ससुर, सास और पति लगातार प्रताड़ना कर रहे थे। इसी दौरान उसके साथ कई बार मारपीट गई, लेकिन मान मनोबल करने के बाद उसकी बेटी को सकुशल वापस ससुराल भेजा गया था। लेकिन कल रात्रि में उसके साथ गंभीर प्रकरण को लेकर मारपीट की गई और उसके जगह जगह हाथ पैर तोड़ दिए गए। साथ ही साथ मुंह पर भी जोरदार से मारा गया, जिससे उसका मुंह भी खून से सना हो गया। इस प्रकार की जानकारी मिलने पर वे बालोतरा के नाहटा अस्पताल पहुंचे, लेकिन नाहटा अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी बेटी है जो की मौत हो चुकी थी। और जब वो नाहटा अस्पताल पहुंचे तो उनकी बेटी का शव एक एम्बुलेंस में पड़ा था। इस तरीके का आरोप उन्होंने एफआईआर में लगाया है। साथ ही साथ बताया कि जब हमने इस बात को लेकर तहकीकात करनी चाहिए तो नसीबा बानो के ससुराल वाले लोग उस शव को यहीं इसी प्रकार लावारिस हालात में नाटा अस्पताल में छोड़कर भाग गए। आगे क्या कहा नसीबा के भाई ने, वो भी सुनिए आप। 2 साल हो गई है शादी को और दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित कर रहे थे। शादी के समय भी बहुत सारी सोने की कंठी दी थी, इसके अलावा मुर्गियाँ वगैरह दी थी, लाख रुपए का समथिंग सामान दिया था। फिर बार बार टॉर्चर करते थे दहेज के लिए। तो कभी आती थी 4,000 देते थे, तो कभी 5,000 देते थे। इस तरह से फिर अब की बार 1 महीने पहले इसकी थोड़ी दहेज के लिए मारपीट की थी। फिर हमने 10-15 दिन के लिए रोक दिया था इसको। फिर इनके अंकल वो आए थे, रायदीन खाजी, और इनके पापा आए थे ससुर निसार खान जी। इन्होंने समझाया कि भाई अब की बार नहीं होगी हमसे गलती, इसलिए हमने बच्ची को भेज दिया। उसके बाद बच्ची को हमने पर्सनली मोबाइल दिया, उन्होंने मांग की इसलिए पर्सनल मोबाइल दिया। लेकिन पर्सनल मोबाइल भी इनका सीन कर इनको जसोल रख दिया। कभी जब इनके हस्बैंड को कॉल करते थे तो टालम टोल करता था, बात करवाता नहीं था। जब ये घटना हुई, उस घटना का हमें किसी पीर पक्ष को कोई सूचना नहीं दी। जब इनको लगा कि ये स्थिति कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि इन्होंने हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, पूरी बॉडी को इस तरीके से मारा है कि इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। फिर इन्होंने हमें बार बार घूम रहा किया। कभी कह रहे कि तबीयत खराब हुई है, कभी कह रहे वो हुआ है, कभी कह रहे वो हो रहा है। फिर ये नाटा हॉस्पिटल आए, हमें कहा कि नाटा हॉस्पिटल में भर्ती करवाए। जैसे ही नाटा हॉस्पिटल में भर्ती कराए, यहाँ से हम जैसे यहाँ पहुँचे तो यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि यहाँ से एमडीएम में रेफर किया था। एमडीएम में रेफर गए, एम्बुलेंस ड्राइवर जैसे ही एमडीएम के गेट पे पहुँचा तो उसको पुलिस की डर की वजह से, भाई क्योंकि वहाँ पुलिस चौकी स्थापित है ऑलरेडी, इसकी डर की वजह से उन्होंने सोचा कि अंदर जाएंगे तो अपन पकड़े जाएंगे। तो बच्ची की उस टाइम सांसें चल रही थी। उसने कहा कि एम्बुलेंस चालक ने कहा था कि आप अंदर ले जाने दो, लेकिन उन्होंने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ अच्छा इलाज होगा। बहानेबाजी करते हुए 20-25 मिनट जोधपुर में घूमते रहे। जब तक उस बच्ची की सांस नहीं गई तब तक वहाँ जोधपुर में चक्कर काटते रहे। उसके बाद वो बच्ची को लेकर वहाँ से आए। तब तक हमें यही कहा गया कि बच्ची भर्ती है, उसको थोड़ा सा लगा है। हमें गुमराह किया गया। हर बार कोई भी कॉल कर रहा था, सभी को गुमराह किया जा रहा था, किसी को रियलिटी नहीं बताई जा रही थी। फिर वहाँ से हमें बिना बताए यहाँ तक पहुँच गए। एम्बुलेंस चालक ने कहा कि भाई लाश कहाँ उतारनी, हॉस्पिटल में रखनी, घर पे, तो उन्होंने घर पे। और इन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज ये फॉरवर्ड कर दिया कि इनकी डेथ हो चुकी है और मिट्टी हवाले करनी है, इनको कब्र देनी। तो जब ये सारे मैसेज हमारे पास पहुँचे तब हमें पता चला कि ये हमारे पहुँचने से पहले ही सारा निपटारा करना चाहते हैं, ताकि हमें पता ही नहीं चले। तब हमने लोकल पुलिस जितनी भी थी इनसे कांटेक्ट किया, और उन्होंने जैसे वो एम्बुलेंस से सब डाला, नीचे रखा उनके घर पे। तब तक पीछे जसोल की पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया तो वो पहुंची, और उन्होंने फिर उनकी कोई गाड़ी थी, उन गाड़ी में लाकर यहाँ रख दिया। फिर यहाँ अब जब हम यहाँ पहुँचे ना, तो हमें ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। किसी ने ना उसके बाद हमसे कोई कांटेक्ट किया है, ना हमसे किसी ने संपर्क किया है। तो बच्ची के साथ इस तरह से मारपीट की गई है कि बच्ची की 2-3 घंटे तो बच्ची को हॉस्पिटल भी नहीं लाया गया। जब उनको लगा कि अब तो मर जाएगी, तब उन्होंने हॉस्पिटल लाया है। और वो 4-5 महीने से प्रेग्नेंट भी थी।
क्या वजह हो सकती है, क्या वजह तो सर ये दहेज की हो सकती है, बाकी क्योंकि वो बार बार मांग करते थे, कभी 10,000 मांग रहे थे, कभी 15,000 मांग रहे थे, कभी कि मेरा काम नहीं चल रहा है 10,000 दे दो, 5,000 दे दो। यहाँ तक कि रिचार्ज भी पीयर पक्ष वाले करवाते थे, मोबाइल भी पीयर पक्ष वाला नहीं दिया था। जब भी उनको जरूरत पड़ती थी तो साढ़े जो भी होते थे वो कभी 5,000 देते, कभी 2,000 देते, कभी 1,000 रुपये देते। बच्ची को हर बार टॉर्चर करके भेजा जाता था, ताकि वो क्या है कि वो खुद तो कमाता नहीं था और वो गर्भवती थी, 8 और 9 महीने के समथिंग थी, तब भी उससे काम करवाया जाता था। उसको शक्कर आते थे फिर भी काम करवाया जाता था। उसका एक 10-11 महीने का बच्चा है जिसका जन्म ये सितंबर में हुआ है, 26 सितंबर को 2022 में, और एक 4-5 महीने का बच्चा उसके पेट में था। क्या क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिले और उनकी गिरफ्तारी हो। तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक।